दिनेश मौर्य के पास हम चलते हैं। एक बार फिर हमारे सहयोगी दिनेश, अस्पताल के बाहर हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। हम देख रहे हैं पार्टी के नेताओं को रोते बिलखते हुए, और परिवार की स्थिति का तो बस अनुमान भी हम नहीं लगा सकते हैं। क्या आपके पास और अपडेट है? देखिए, सबसे ज़्यादा भीड़ जो है कार्यकर्ताओं के अस्पताल के बाहर जुट रही है। जैसे जैसे जानकारी मिली, न सिर्फ बारामती बल्कि पुणे, सातारा, कोल्हापुर, उसके अगल बगल के जो इलाके हैं, मुंबई से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है, जिनके लिए अपना लगभग 40 साल के अपने सियासी करियर के दौरान जिन जिन लोगों को अपने कार्य के जरिए, अपने काम के जरिए अजीत पवार ने छुआ था, वो तमाम नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं बारामती, ताकि वो अपनी अंतिम विदाई अजीत पवार को दे सके। एक और बड़ी चीज बता दूं आपको, अजीत पवार महाराष्ट्र के इकलौते ऐसे नेता थे शरद पवार के बाद जो सुबह 6 बजे से फील्ड पर उतर जाते थे, सुबह 7 बजे मंत्रालय पहुंच जाते थे, काम करते थे। जनता दरबार उनका 7 बजे से सुबह शुरू होता था। तो इससे आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा जनता के साथ उनका टच था। और यही वजह कि आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे, तब देवेंद्र फडणवीस कहते कि महाराष्ट्र का इतना बड़ा जननेता, जो उनका खास करीबी दोस्त था, उसे आज उन्होंने खो दिया। तो अब परिवार के सदस्य जो हैं वो अब से कुछ देर बाद बारामती पहुंच जाएंगे। कुछ सदस्य दिल्ली से आ रहे हैं, कुछ सदस्य मुंबई से आ रहे हैं। इसके अलावा जो उनके अन्य रिलेटिव्स हैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, वो भी अब बारामती के लिए निकल गए हैं। साथ ही में तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अब भी घटनास्थल पर मौजूद है। इस हादसे की एग्जैक्ट वजह क्या रही है, इसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो प्राइमरी वजह जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि पहली बार लैंडिंग के दौरान पायलट को काफी परेशानी आई, जिसके बाद दोबारा प्रयास किया गया LJ-45 को लैंड कराने का, लेकिन उसी दौरान ही ये हादसा हुआ। हादसे के दौरान जिस जगह ये विमान क्रैश हुआ है, वहां पर एक ढलान, चट्टान जैसी चीजें दिखाई दे रही, जो पहाड़ी इलाका है उसके ठीक सेंटर में ये बारामती का एयर स्ट्रिप है। इसकी ज्यादा लंबाई नहीं है, इसीलिए LJ-45 जैसे विमान का इस्तेमाल अक्सर जो है अजीत पवार जब भी वो दौरे पे जाते थे, खासतौर पे ग्रामीण इलाके में और बारामती में जब भी जाते थे, तब वो इसका इस्तेमाल करते थे। आज सुबह करीब 8:10 पर ये जो विमान है ये टेक ऑफ हुआ था मुंबई से, और इसकी लैंडिंग टाइम जो है वो करीब 8:50 पर बारामती में थी। इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, लेकिन तय लैंडिंग के समय ये पहले अटेम्प्ट में विमान लैंड नहीं कर पाए, जिसके बाद दोबारा लैंड करने का प्रयास जो है वो पायलट द्वारा किया गया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। एक और चीज जिस तरह से दिखाई दे, जितने क्रैश होने के बाद, जब नोज डाइव हुआ उसके बाद क्रैश होने के बाद जितने बड़े पैमाने पर आग निकली, आग की लपटें आई, तो ऐसे में क्या आमतौर पर जब भी इस तरह की तकनीकी खामियां आती है, दिक्कतें आती है, तो मेडे कॉल के दौरान एक तकनीकी तौर पे किया जाता है कि अगर फ्यूल ज्यादा हो तो उस फ्यूल को कम करने का प्रयास किया जाता है, ताकि अगर क्रैश की स्थिति उत्पन्न होती है तो कम से कम डैमेज जो है वो उस विमान को, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर क्रैश होने के तत्काल बाद आग की लपटें उठी, जिस तरह से पूरा विमान जो है वो 3 हिस्सों में बढ़ गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। अब सिर्फ टेल पोजीशन जो है वो नजर आ रहा है, बचा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या पायलट ने यह भी प्रयास किया था कि फ्यूल जो है ज्यादा पैमाने में संभवतः उसमें होगा, यही वजह की इतने बड़े पैमाने पर आग की लपटें वहां पर दिखाई दे रही, तो क्या उसे कम करने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स जो है वो एक बड़ी उससे बड़ी जानकारी मिल सकती कि एग्जैक्ट हादसे के पहले क्या ATC संपर्क करने का प्रयास किया गया था, तब क्या जानकारी पायलट द्वारा ATC को दी गई थी। तो ऐसे कई सवाल है जिसके जवाब जानने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन फिलहाल बारामती में बंद का ऐलान कर दिया गया। तमाम बारामती सभी दुकानें हो, घर हो, अन्य संस्थान हो, सभी बंद हैं। इसके अलावा अलग अलग इलाकों से, जैसे कि हम बता रहे कि उनके चाहने वाले जो है करीबी, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। दिनेश, अजीत पवार के परिवार के बारे में बताइएगा, उनकी फैमिली में कौन कौन है। और हम जानते हैं उनके बेटे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, उनकी पत्नी जो है वो सांसद भी हैं, और कौन है परिवार में, एक्सटेंडेड फैमिली में और कौन कौन है? अजीत परिवार के 2 बेटे हैं, एक पार्थ पवार जिनको हम जानते हैं, उसके अलावा उनके और एक बेटे हैं जो सियासत से दूर रहते हैं। दोनों ही बेटे आमतौर पर बिजनेस देखते हैं। पार्थ पवार जो है उनका पर्दे के पीछे रहकर पार्टी को चलाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा शरद पवार उनके चाचा है, उनका परिवार। इसके अलावा और एक भाई हैं शरद पवार के, वो तो 3 कुल मिला के, शरद पवार, अजीत पवार के पिताजी और एक और भाई, तो ऐसे कुल 3 भाई थे, जिनमें से जो मझले भाई अजीत पवार के जो पिताजी थे। तो ऐसे कुल 3 पिलर्स हैं पवार परिवार के। उनमें से अब एक एक कर जो है रोहित पवार जो है, जो तीसरे भाई हैं शरद पवार के, उनके पोते हैं। तो इस तरह से 3
भाई हैं, जिनमें से अजीत पवार के भाई पिताजी जो थे वो मझले भाई थे शरद पवार, उनके अलावा और एक भाई। तो अजीत पवार के पिताजी फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बाकी जो कुनबा है तो करीब 10 से ज्यादा सदस्य इस समय एक्सटेंडेड परिवार को अगर मिलाकर देखें तो होते हैं। हाल ही में युगेंद्र पवार जो है उनकी शादी हुई थी तो उनका वो भी परिवार के सदस्य है। तो ऐसे करीब 10 सदस्य हैं तीनों परिवार को मिलाकर। अब सभी परिवार के सदस्य, इसके अलावा सुप्रिया सुले जो है तो उनके जो पति है सदानंद सुले, तो उनके परिवार के भी लोग भी अब यहां पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे काफी बड़ा कुनबा रहा है। हमेशा से पार्टी टूटने के पहले तक सभी संयुक्त रूप से रहते थे। सभी परिवार के सभी सदस्यों को शरद पवार ने जो है बारामती की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र की एक और अहम चीज बता दो आपको, अब चूंकि काफी बड़ा कुनबा था इनका, सभी शरद पवार और अजीत पवार, इनका परिवार सियासत में था, लेकिन जो उनके तीसरे भाई है शरद पवार के, वो कभी भी सियासत में नहीं रहे। वो अपना बिजनेस चलाते थे, उनकी शुगर फैक्ट्रीज थे, उसे रन करते थे। तो ऐसे में अब जब यह हादसा हुआ है तो तमाम परिवार के सदस्य साथ में आ रहे हैं। यहां पर शरद पवार ने एक क्लैरिटी हमेशा से अपने परिवार में रखी थी कि महाराष्ट्र संभालने की जिम्मेदारी, ये पार्टी टूटने पहले तक की स्थिति में आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी पार्टी की दी गई थी अजीत पवार। सियासत के जो रास्ते हैं वो बेशक अलग हो जाएं, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते थे वो हमेशा बरकरार रहे अजीत पवार और शरद पवार के बीच में। अब पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है, पूरा परिवार इस वक्त इकट्ठा है और धीरे धीरे करके सबका बारामती पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समीर भिसे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आप बताइए, आपको क्या और जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, इस वक्त बारामती में परिवार के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए, क्योंकि अहिल्या देवी होलकर जो मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे अजीत दादा पवार का पार्थिव रखा गया हुआ है। सभी परिवार के जो लोग हैं वो वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। खासकर शरद पवार, उनकी पत्नी वहाँ पे पहुँची हुई हैं। बाकी के लोग जो हैं, राजेंद्र पवार हो, उनका परिवार पहुँचा हुआ है। युगेंद्र पवार जो है, उनके भतीजे हैं, सगे भतीजे, जिन्होंने बारामती से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था उस वक्त में, वो सारा परिवार इस वक्त इकट्ठा है प्राची। और पूरा बारामती का जो माहौल है वो बिल्कुल गमगीन माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से अजीत दादा पवार की एग्जिट हुई है, अजीत दादा पवार की मृत्यु, उसको लेकर सभी में एक शोकाकुल वातावरण है। खासकर अजीत दादा पवार के अगर पॉलिटिक्स की, सामाजिक जीवन की बात करें प्राची, तो हर किसी से कनेक्ट करने वाले एक नेता के तौर पे वो जाने जाते रहे हैं। हर किसी से बात करना, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को वक्त देना, और खासकर उनकी जो खासियत रही है कि उनका दिन जो है वो सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता था। वो अपने कार्यकर्ता हो, कोई बड़ा नेता हो, अगर उनको मिलना है तो सुबह का वक्त उनके लिए वो मुनासिब समझते थे। खासकर बात करें हिंजावड़ी जैसे इलाके में, अगर पिछले बात करें तो वहाँ पे आईटी का एरिया रहा है। अगर पिछले जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो उस वक्त वो जाकर लोगों से मिल रहे थे, सुबह में जाकर वहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे थे। उसमें बाद में जो बातें लोगों ने कही हैं, जिस तरीके से उसके डेवलपमेंट में उनका हिस्सा रहा है, कि ऐसे शहरों को बसाने के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के लिए अजीत दादा सुबह से ही लोगों के साथ जुड़ जाते थे। सभी वहाँ के स्थानीय नेता हो या फिर साथ ही